डियर स्टूडेंट्स, बीएससी मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन में जो कि बीएससी पार्ट सेकंड में है उसमें नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। कल जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जो डिफरेंशियल इक्वेशन थे लीनियर थी और उसके जो अवकल पद थे उनका जो गुणांक था वो कांस्टेंट था। और उसमें हमने दो तरीके से सॉल्यूशन ज्ञात करने देखे थे, एक तो आगे वाला फलन पर्टिकुलर इंटीग्रल और एक है उससे पहले का पूरक फलन। तो कल हमने पूरक फलन ज्ञात करना सीखा था, आज हम उसी से नेक्स्ट चलते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल्स याद करना डिफरेंशियल इक्वेशन में। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल्स देखते हैं आज ज्ञात करना, जिसको पी आई कहेंगे। कल हमने सी एफ देखा था, आज हम पी आई ज्ञात करना सीखते हैं। तो पी आई ज्ञात करने के लिए आगे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें कुछ न कुछ मान दिया होना चाहिए। यानी जैसे मान लेते हैं दिया हुआ समीकरण एफ ऑफ डी y इक्वल टू क्यू एक्स, ये अवकल समीकरण है, इसके बराबर यहाँ कुछ न कुछ मान हमें दिया हुआ होना चाहिए। ये अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और जहाँ ये क्यू एक्स है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका जो पी आई है वो क्या होता है 1/f ऑफ डी इंटू क्यू एक्स, ये इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। यहाँ अब अपने को ये देखना है जो पी आई है इस बात पर निर्भर करेगा कि यहाँ एफ ऑफ डी क्या होगा और एक यहाँ क्यू एक्स क्या होगा। वैसे इसकी कुछ विशेष स्थिति भी है जिससे क्वेश्चन है वो शॉर्ट तरीके से भी हो सकता है, लेकिन आज हम देखते हैं इस वो फॉर्मूला जो सभी के लिए लागू होता है। जैसे अगर f ऑफ d की जगह, क्योंकि d है वो एक गुणनखंड के रूप में हमें प्राप्त होगा, और d की जगह इसमें हम मान लेते हैं जैसे d माइनस अल्फा है, d की जगह जैसे मान लिया d माइनस अल्फा है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा हल आएगा पी आई, यानी कि y के बराबर होता है हल 1/d माइनस अल्फा इंटू क्यू एक्स, या डी वाई माइनस वाई अल्फा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू क्यू एक्स, या ये क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स है माइनस वाई अल्फा इक्वल टू क्यू एक्स है, या ये है एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट। तो इसका समाकलन गुणांक e की पावर माइनस अल्फा, समाकलन गुणांक क्या होता है e की पावर p dx होता है, p की जगह माइनस अल्फा है इंटू डी एक्स, तो e की पावर माइनस अल्फा x आएगा, और इसका हल e की पावर माइनस अल्फा x क्यू इंटू समाकलन गुणांक dx, ये पढ़ा हुआ है सीनियर क्लास में भी। तो ये इसका हल दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को होता है। इस प्रकार की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होती है प्रथम कोटि की रेखीय का अवकल समीकरण, तो इसका हल y बराबर e की पावर अल्फा x इंटू क्यू एक्स e की पावर माइनस अल्फा x
इंटू डी एक्स। ये इसका एक नया फार्मूला हमें याद रखना है पी आई ज्ञात करने का, जब इस रूप में कोई हमें सवाल दिया हुआ है, डी माइनस अल्फा के रूप में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिए। फिर उस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करते हैं, एक तो इस सूत्र से, एक स्पेशल केस से भी इसको हम हल करेंगे। तो जैसे अपने को एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर माइनस 5 dy अपॉन डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू ई की पावर 4x। तो हम पूरे इसको हल करते हैं। सबसे पहले इसकी सरल रूप में लिखते हैं, इसको डी स्क्वायर लिखेंगे, इसको 5d लिखेंगे, इसको 6y e की पावर 4x, और इसकी सहायक समीकरण क्या आएगी, m स्क्वायर माइनस 5m प्लस का 6 बराबर 0, m माइनस 2 और m माइनस 3 बराबर 0, या m बराबर 2 एंड 3। तो इसका CF क्या आएगा, C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर 3x। क्योंकि CF ज्ञात करना हमने कल देखा था, कल वाले वीडियो में। आज हम इसका PI ज्ञात करते हैं। PI, तो PI होता है 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू क्यू एक्स। तो 1 अपॉन एफ ऑफ डी अपने पास है डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इंटू क्यू एक्स है ई की पावर 4x। ठीक है, अब इसका हम गुणनखंड करते हैं, d माइनस 2 एंड d माइनस 3 ई की पावर 4x। इन दोनों को अब अलग अलग बनाना है अपने को d माइनस अल्फा रखने के लिए। तो अलग अलग करने के लिए हम यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, और अगर आप सीधा लिखना चाहो तो सीधा भी लिख सकते हो, क्योंकि ये पार्शियल फ्रैक्शन है, वो आपको अलग करना है। d माइनस 3 माइनस 1 अपॉन डी माइनस 2, इसको देखिए सरल करेंगे, ये d माइनस 2 यहाँ आएगा, माइनस डी प्लस 3 यहाँ आएगा, तो ऊपर 1 बचेगा, तो इसको सरल करेंगे, वापस यही आएगा। ठीक है, और फिर इस क्वेश्चन को हम अलग अलग कर देते हैं, d माइनस 3 ई की पावर 4x माइनस 1 अपॉन डी माइनस 2 ई की पावर 4x। ठीक है, अब हमने जो फॉर्मूला लिया था क्या था, 1 अपॉन डी माइनस अल्फा क्यू एक्स, इसके बराबर क्या होता है, ई की पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन क्यू एक्स ई की पावर माइनस अल्फा एक्स और डी एक्स। ये इसका फार्मूला है। तो इसी फार्मूले से हम इसको सरल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, d माइनस 3 ई की पावर 4x क्या आएगा, e की पावर अल्फा की जगह 3 है, 3x इंटीग्रेशन qx e की पावर 4x e की पावर माइनस 3x और dx। तो ये हो गया e की पावर 3x इंटीग्रेशन e की पावर x बचेगा यहाँ पर, तो ये भी e की पावर x है, तो टोटल हो गया e की पावर 4x। ठीक है, और अगला देखिए 1 अपॉन डी माइनस 2
ई की पावर 4x। तो इसका अगर हम इसको भी सरल करते हैं तो बाहर आएगा ए की पावर अल्फा, अल्फा की जगह अपने पास 2 है तो ए की पावर 2x इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर 4x, qx की वैल्यू रख दी, e की पावर माइनस अल्फा x है तो माइनस का मतलब माइनस का 2x से dx। तो ये हो गया e की पावर 2x समाकलन e की पावर 2x से dx। तो इसका इंटीग्रेशन होगा e की पावर 2x डॉट e की पावर 2x अपॉन 2, तो e की पावर 4x अपॉन 2। ये दोनों का हमें मान ज्ञात किया है तो पी इसकी वैल्यू आई e की पावर 4x, इसकी आ जाएगी माइनस e की पावर 4x अपॉन 2 और दोनों को सरल करेंगे, एक में से आधा 1/2 e की पावर 4x। तो ये हमें इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल प्राप्त हुआ। तो ये इस फार्मूले से और इसका टोटल हल व्यापक हल ज्ञात करना होता है, व्यापक हल। तो व्यापक हल CF प्लस PI दोनों को जोड़ेंगे तो CF है C1 e की पावर 2x प्लस C3 e की पावर 3x प्लस 1/2 e की पावर 4x। ये इसका व्यापक हल हमें प्राप्त हुआ। लेकिन नेक्स्ट के जो क्वेश्चन हैं उसमें जो फार्मूले हैं वो ये बड़ा थोड़ा लंबा फार्मूला है, इसके बजाय कुछ स्पेशल केस भी होते हैं उनको भी याद रखना है। अगर वो याद है तो ये हम सीधा लगा सकते हैं। स्पेशल केस देखिए, यदि यहाँ f ऑफ d है e की पावर ax इस प्रकार से, क्योंकि ये e की पावर x का क्वेश्चन था, e की पावर x यहाँ f ऑफ d का फलन है, तो इस रूप में अगर कोई फलन है तो इसको हम e की पावर ax f ऑफ a, जहाँ f ऑफ a रखने पर 0 नहीं आना चाहिए, ये वैल्यू a यहाँ पर सीधे भी रख सकते हैं, लेकिन इसकी शर्त है कि इसका मान 0 नहीं आना चाहिए। अब मान लीजिए इसका मान किसी कोष्टक में 0 आ जाए, इसके मान लीजिए एक गुणनखंड f ऑफ d का ऐसा भी हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 होता तो इस गुणनखंड में हम 4 रखते तो 0 होता। तो अगर एक ऐसा गुणनखंड है जिसका मान 0 आ सकता है तो उसको हम छोड़ सकते हैं, बाकी दूसरे गुणनखंड में भी हम ये संख्या रख सकते हैं। तो जिसका मान 0 होता है, मान लीजिए इसका मान 0 आ रहा है, तो इसको हम इस तरीके से देखिए लिखेंगे, यानी इसका मान तो 0 नहीं आ रहा है, बाकी इसमें रखने पर यहाँ a रखते हैं तो इस कोष्टक में अगर a की जगह रखेंगे तो a ये 0 हो जाएगा। ये बिना 0 का पद है, इसको हम 2 टुकड़ों में तोड़ते हैं, एक 0 वाला एक बिना 0 वाला। तो 0 वाले में तो सीधा मान रख देंगे और बाकी जैसे ये कोष्टक 1 बच गया, इसकी घात भी हो सकती है, जैसे यहाँ d-4 आ जाए तो ये 4 है तो ये स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, कितना भी ये घात है इसकी r, तो इसको हम अलग करते हैं, बाकी इसमें सीधा मान रखेंगे। तो ये 1/, अगर सीधा मान रखेंगे 5 ऑफ a, इस फलन में हम सीधा मान रख देंगे। बाकी इसका मान नहीं रख सकते तो इसको हम रखेंगे x से अपॉन फैक्टोरियल r e की पावर ax, x की पावर r।
तो ये इसका नया फार्मूला है। तो इस फार्मूले से अगर हम इसको सरल करें तो यहां से देखिए, इसमें जैसे हम सीधा भी 4 रख सकते हैं, 1/4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 इंटू 4 प्लस 6 e की पावर 4x, तो कितना बचेगा 20 e की पावर 4x अपॉन 2। ये पी और ये पी हमारा उस तरीके से आया है। तो इस तरीके से हम इसका सीधा पी भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे कुछ और हम स्पेशल केस पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।